नमस्कार दोस्तों। आज जो हमारा क्लास का टॉपिक है वो है कंप्यूटर का हार्डवेयर पोर्शन। जो हमारा पिछले का क्लास था उसमें हमने सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स में बताए थे, और इस क्लास में जो होगा हार्डवेयर के बारे में हम डिटेल्स में आपको बताएंगे। ठीक है, तो आइए हम ज्वाइन करते हैं आज के क्लास में। तो कंप्यूटर हमने जैसे लिखा था, कंप्यूटर दो हो गए, एक सॉफ्टवेयर एक हो गया हार्डवेयर। ठीक है, तो जैसे सॉफ्टवेयर में हमने बहुत सारे डिवीजन दिखाए थे, हार्डवेयर में भी ऐसे बहुत सारे डिवीजन है। तो एक हार्डवेयर में जो है, मैं पहले तो बता रही हूँ कि हार्डवेयर जो है कंप्यूटर का एक टेंजिबल पार्ट है। ये इसका पार्ट्स है, इसका मशीनरी डिवाइस है, इसको हम छू सकते हैं। ठीक है, तो हार्डवेयर में जो मेन इसका दो डिवीजन है। ठीक है, एक तो हम बोलेंगे सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर। सीपीयू और माइक्रो प्रोसेसर। ठीक है, दूसरा जो है उसको हम बोलेंगे पेरिफेरल। एक होता है सीपीयू, एक हो गया पेरिफेरल। सीपीयू का फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, या तो बोलता है माइक्रो प्रोसेसर, सेम चीज है। पहले कंप्यूटर में सीपीयू बोलता था, ठीक है, और आदमी आजकल को जो है उसके हम माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। इसमें और कोई और फर्क नहीं है। उसका जो अंदर का जो स्ट्रक्चर है करीब करीब सेम ही है, और का फंक्शन भी करीब करीब सेम है। ठीक है, तो सीपीयू में जो है, सीपीयू का क्या होता है? सीपीयू जो है, सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। मतलब हम जो मान लीजिए कोई आदमी जो, अगर आप कुछ आदमी को कुछ बोलता है, सुनता है, हम टीवी में देखते हैं, जो भी है, तो वो हमारा सीधा दिमाग में जाता है। दिमाग को जाने के बाद उस इंफॉर्मेशन को या उस मैसेज को हम, हमारा जो दिमाग है वो उसको प्रोसेसिंग करते हैं। प्रोसेसिंग करने के बाद दिमाग जो है कुछ रिप्लाई, कुछ करंट हमको भेजता है, फिर हम उसका जवाब देते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही है जो कंप्यूटर है। कंप्यूटर का भी जो दिमाग है, उस दिमाग को हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट बोलेंगे या माइक्रो प्रोसेसर बोलेंगे। तो कंप्यूटर में जब कोई यूजर कोई इंस्ट्रक्शन देता है, वो इंस्ट्रक्शन वो दिमाग, जो कंप्यूटर का जो दिमाग है सीपीयू, उसमें जाता है। उसमें जाने के बाद उस दिमाग में, बस सीपीयू में जो इंफॉर्मेशन था उसका प्रोसेसिंग होता है। प्रोसेसिंग होने के बाद वो जो हिस्सा है वो फिर बाहर आता है आउटपुट डिवाइस के जरिए। ठीक है, तो सीपीयू का जो है, सीपीयू फिर आगे जो आएगा, दो यूनिट है इसका। एक होता है एएलयू, एक होता है सीपीयू। ठीक है, एएलयू का मतलब क्या होता है? एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, और सीयू का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यूनिट। ठीक है ना, तो ये एएलयू और सीयू ये दोनों मिला के सीपीयू बनता है। जैसे आप अगर हम इसको कुछ इस तरह से देखें, मान लीजिए ये हमारा जो है एक सीपीयू है। ठीक है, तो सीपीयू में है, ये ऊपर रखा हुआ है एएलयू, नीचे है कंट्रोल यूनिट। ठीक है, तो दोनों मिला के सीपीयू हो गया। अभी हम आते हैं कि कंट्रोल यूनिट क्या है और एएलयू क्या है। अच्छा, देखिए कंप्यूटर में हम लोग जो उनको इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो इंस्ट्रक्शन दो तरीका हो सकता है। एक होता है जिसमें लॉजिकल जो है परफॉर्मेंस उसमें होता है, और एक होता है जिसमें मैथमेटिकल पार्ट रहता है। मान लीजिए आप कुछ, आप मान लीजिए कि आप बोल रहे हैं, कंप्यूटर का इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि पर्सन ए है और पर्सन बी है। पर्सन ए का हाइट जो है 5 फीट है, और पर्सन बी का जो हाइट है वो 6 फीट है। तो अभी कंप्यूटर का हम पूछ रहे हैं कि भाई कौन, पर्सन बी ज़्यादा लंबा है या पर्सन ए जो है वो ज़्यादा लंबा है। तो कंप्यूटर जो है कंपेयर करेगा कि कौन सा ज़्यादा है, 6 फीट ज़्यादा है कि 5 फीट ज़्यादा है। तब जो ये जो काम है, ये जो काम करते हैं, इसको हम बोलेंगे एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। ये लॉजिकल वाला जो पार्ट है, वो लॉजिकल वाला पार्ट जो है वो कंप्यूटर ये काम करेगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए मैं ये बोलता हूँ कि पर्सन ए जो है उनका एज है सपोज 50, और पर्सन बी जो है उनका एज है 60। तो दोनों का एज सब कुछ मिला के टोटल कितना होता है? तो ये अरिथमेटिक कैलकुलेशन हो गया। तो ये अरिथमेटिक वाला जो है ये एएल वाला करेगा। ठीक है, तो अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, ये यूनिट जो है ये अरिथमेटिक और लॉजिक दोनों एक साथ काम करेगा। अच्छा, इसके बाद हम जाते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट का क्या काम है?
कंट्रोल यूनिट का काम जो है वो है कंप्यूटर में जितने सारे डिवाइस है उसमें सिग्नल भेजना और इंटरेक्शन करना हर एक डिवाइस के बारे में। जैसे मान लीजिए हमारे पास, मान लीजिए हम कुछ जगह पे जो गर्म है उसको हम हाथ लगाते हैं तो तुरंत हम क्या है उसको हम गर्मी का एहसास होता है और हम तो तुरंत उसका हाथ से वहाँ से हटा देते हैं। तो ये क्या होता है, तो हमारे दिमाग में जो है बहुत सारे नार्व है, न्यूरॉन है, जो एक जो हमारा बॉडी का जो हिस्सा है हर जगह पे वो सिग्नल भेजता है, करंट भेजता है। वो सिग्नल भेजने के बाद जो हमारा ब्रेन है वो उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि हाथ लगाना ही है या उसे हटाना है। तो कंप्यूटर का पूरा जो डिवाइस है उसमें जितना भी है उसमें जो सिग्नल भेजने का काम जो है वो कंट्रोल यूनिट करता रहता है। कंट्रोल यूनिट हर एक डिवाइस के साथ वो सिग्नल भेजता है और उस हिसाब से जो डिवाइस उसको मिलता है उस हिसाब से वो काम करता रहता है। ठीक है, तो ये हो गया सीपीयू, माइक्रोप्रोसेसर, एएलयू और सीपीयू। ठीक है, तो नेक्स्ट हम आते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल क्या होता है, ये मान लीजिए हमारा जो शरीर है, शरीर में जो है दिमाग एक है और बाकी पूरा हमारा पार्ट्स है। तो दिमाग को छोड़ के हमारा शरीर में जो जो पार्ट होगा उसको हम पेरिफेरल बोलेंगे। तो कंप्यूटर में भी ऐसा ही है। कंप्यूटर का जो दिमाग है वो हमने अभी बताया सीपीयू है। तो सीपीयू को छोड़ के कंप्यूटर में आपको जो जो देखने को मिलेगा वो सारे पेरिफेरल्स है। जैसा कि मान लीजिए कंप्यूटर में आपको मॉनिटर मिलता है देखने के लिए, आपको मिलता है कीबोर्ड, आपको मिलता है माउस, आपको मिलता है कैबिनेट, ठीक है, आपको मिलता है स्पीकर, ऐसे बहुत प्रिंटर, ऐसे बहुत कुछ डिवाइस है। सारे जो डिवाइस है वो सारे पेरिफेरल डिवाइस है। ठीक है, जितना भी पेरिफेरल डिवाइस है वो पेरिफेरल डिवाइस को हम 3 हिस्सा में उसको बांट सकते हैं। ठीक है, एक होता है इनपुट, एक होता है आउटपुट, एक होता है मेमोरी। ठीक है, इनपुट, आउटपुट, मेमोरी। इनपुट डिवाइस कौन सा है कंप्यूटर में? इनपुट डिवाइस जो है जिसपे कोई यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता रहता है उसको हम बोलेंगे इनपुट डिवाइस। जैसे कि मान लीजिए हम जो कंप्यूटर के इनपुट किससे किससे देते हैं, हम देते हैं कीबोर्ड में, माउस में, मेनली यही है। और भी बहुत सारे इनपुट जॉयस्टिक वगैरह और भी बहुत सारे हैं जिसमें हम इनपुट देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है एग्जाम्पल तौर पर ये मान लीजिए कीबोर्ड एंड माउस, ये सारे जो है इनपुट डिवाइस है। और आउटपुट डिवाइस में, आउटपुट डिवाइस मतलब जो कंप्यूटर में हम जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है, देने के बाद कंप्यूटर हमको रिप्लाई जिस डिवाइस के जरिए हमको मिलता है उसका हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। जैसे कि डिस्प्ले यूनिट यानी कि मॉनिटर, ठीक है, उसके बाद आ गया प्रिंटर। प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है क्योंकि हम प्रिंट लेते हैं कंप्यूटर से। तो ये और भी बहुत सारे आउटपुट डिवाइस है, मेनली जो है मॉनिटर और प्रिंटर हमारे साथ कंप्यूटर में हमेशा अटैच रहता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मेमोरी। मेमोरी का मतलब कंप्यूटर जहाँ पर जितना भी इंस्ट्रक्शन है सब कुछ है जहाँ पर स्टोर होता है, ठीक है, उसको हम बोलेंगे मेमोरी। जैसे हमारे दिमाग में बहुत कुछ स्टोर होता है, कल क्या खाया, कल क्या क्या गए थे, आगे हम कहाँ कहाँ जाएंगे, वो सब हमारे मेमोरी में स्टोर रहता है। ठीक है, तो कंप्यूटर का भी मेमोरी ऐसा ही है जिसमें सारे कुछ उसमें स्टोर रहता है। तो मेमोरी जो है हम लोग बहुत तरह का उसका डिवीजन कर सकते हैं। जो शुरू का हम जो डिवीजन करेंगे उसमें हम यही बोलेंगे, जो सबसे जरूरी मंथ है वो हो गया प्राइमरी, एक हो गया प्राइमरी और मेन मेमोरी। ठीक है, और मेन, दूसरा हो गया सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी कौन सा है? प्राइमरी मेमोरी मतलब जब कंप्यूटर में जो बेसिक जो मेमोरी है जिसमें सब कुछ कुछ देर के लिए उसमें स्टोर रहता है उसका हम बोलेंगे प्राइमरी मेमोरी। और जहाँ पर कंप्यूटर में सारे कुछ जो है डेटा जो है वो हमेशा परमानेंटली स्टोर रहेगा उसका हम बोलेंगे सेकेंडरी मेमोरी। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल तौर पर हम बोलते हैं रैम। रैम जो है वो कंप्यूटर का प्राइमरी मेमोरी है, क्योंकि जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं, स्विच ऑन करते हैं, तो क्या होता है सारे इंफॉर्मेशन सेकेंडरी मेमोरी से आके रैम में वहाँ पर स्टोर होता है।
जैसे हम कंप्यूटर ऑफ करते हैं तो फिर रैम में जो भी सामान रहता है, जो भी डेटा रहता है, वो फिर वापस चला जाता है। मतलब इस ऐसा मान लीजिए हमारा ऑफिस में हम जाते हैं, ठीक है, ऑफिस में टेबल चेयर है और एक अलमारी है। तो अलमारी में बहुत सारे फाइल हैं। जब हम काम ऑफिस में जाके जस्ट काम चालू करते हैं तो उस अलमारी से जो जो फाइल हमें जॉब से ज़रूरी है वो हम टेबल में रखते हैं। जब हमारा काम ख़त्म हो जाता है तो वापस टेबल से वो सारे फाइल जो है हम अलमारी में आके लॉक करके चले जाते हैं घर। तो यहाँ पर भी रैम का जो फंक्शन है सेम है, ठीक है। कंप्यूटर के सेकेंडरी मेमोरी सारे वो डेटा है, कंप्यूटर सबसे जरूरी चीज जो है वो रैम में रखेगा। कंप्यूटर हम स्विच ऑफ कर देंगे, रैम में कुछ नहीं रहेगा, सारे चला जाएगा सेकेंडरी मेमोरी में। तो ऑब्वियसली रैम का जो कैपेसिटी है वो सेकेंडरी मेमोरी से कम रहता है, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी फिर कौन सा हो गया, जैसा मेन सेकेंडरी मेमोरी जैसे जो हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क जो कैबिनेट में लगा रहता है, ठीक है, वो होता है सेकेंडरी मेमोरी, है ना। अच्छा, जैसे मेमोरी हमने दो डिवीजन कर दिया, प्राइमरी सेकेंडरी, तो इनमें मेमोरी और भी एक डिवीजन हम कर सकते हैं। वो कौन सा हो गया, वोलाटाइल और एक होता है नॉन वोलाटाइल। अच्छा, तो वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल, वोलाटाइल मतलब क्या होता है, जब आप कंप्यूटर का स्विच ऑफ जैसे करेंगे, स्विच ऑफ करने के बाद ही उसमें जितना भी इंफॉर्मेशन था वो सारी इंफॉर्मेशन स्विच ऑफ के साथ सारी गायब हो जाएंगी, तो उसका हम बोलेंगे वोलाटाइल। एग्जांपल रैम ही होगा, ठीक है। और नॉन वोलाटाइल कौन सा है, जिसमें अगर हम कंप्यूटर स्विच ऑफ करेंगे, स्विच ऑफ करने के बाद भी उसमें जो इन्फॉर्मेशन है, जो भी डेटा है मेमोरी में, वो इंटैक्ट ऐसा ही रहेगा, तो उसका हम बोलेंगे नॉन वोलाटाइल। उसका एग्जाम्पल जो है सेम होगा हार्ड डिस्क, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट और भी एक तरीका हो सकता है, एक होता है इंटरनल मेमोरी और एक हो गया एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी कौन सा है, एक्सटर्नल मेमोरी मतलब और इंटरनल मेमोरी जो है, एक्सटर्नल मेमोरी जो कंप्यूटर के बाहर रह सकता है, जैसे पेन ड्राइव, ठीक है, पेन ड्राइव हम बाहर कंप्यूटर से बाहर कर सकते हैं, कंप्यूटर स्विच ऑफ के बाद या स्विच ऑन के टाइम में भी कर सकते हैं, उसमें कंप्यूटर में कोई दिक्कत नहीं होगा। और इंटरनल मेमोरी क्या है, जो मेमोरी कंप्यूटर के अंदर ही रहता है, जिसको हम बाहर नहीं कर सकते, ठीक है, उसको हम बोलेंगे इंटरनल मेमोरी। एग्जांपल रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ये जितना भी सारे मेमोरी है सारे इंटरनल मेमोरी है, क्योंकि सारे जो है कंप्यूटर के अंदर रहते हैं। एग्जांपल पेन ड्राइव, एग्जांपल इंटरनल मेमोरी का रैम, रोम, हार्ड डिस्क, ठीक है। तो ये आपका जो है आज का जो हमारा क्लास है, उसमें सारे जो है हार्डवेयर का टॉपिक हमने समझाया, ठीक है। और ये हार्डवेयर के टॉपिक के साथ साथ हम और नेक्स्ट क्लास में जो है इसका और भी डिटेल में जाएंगे। मतलब कंप्यूटर का तो हमने बताया सॉफ्टवेयर क्या है, हार्डवेयर क्या है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर से कंप्यूटर बनते हैं, ये तो हमको समझ में आ गया। लेकिन कंप्यूटर काम कैसे करेगा ये तो सारे तो हो गया, लेकिन कंप्यूटर यूजर कैसे कंप्यूटर को काम करवाएगा, नेक्स्ट क्लास में जो है हम उसको समझेंगे। उसके लिए जो है थोड़ा सब्जेक्ट जो है इसमें थोड़ा कंप्यूटर से थोड़ा हटके हो जाएगा। उसमें हम इलेक्ट्रॉनिक्स जो पार्ट है, इलेक्ट्रॉनिक्स का क्लास जो है उसमें सारे हम कंप्यूटर कैसे काम करते हैं वो आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ साथ आपका जो टॉपिक है वो खत्म हो रहा है। ये ऐसा जैसे कंप्यूटर आज हमने समझाया, इसके बाद आपको हमने इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इंजीनियरिंग, सिविल, आर्किटेक्चर, इंजीनियरिंग के और भी जितने भी सारे आपका ब्रांच है वो सारे जो है फंडामेंटल जो एरिया है आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद रखूँगा कि आपका जो है मेरा क्लास आपको पसंद आएगा। और अगर आपको मेरा क्लास पसंद आता है तो आप प्लीज़ मेरा जो है चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और फिलहाल के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। हेलो व्यूअर्स, लास्ट क्लास में हमने जो कराए थे कंप्यूटर का फंडामेंटल्स आपको समझाए थे और उसमें बताए थे सॉफ्टवेयर